ऐसा एग्जाम्पल बनाएंगे जिस एग्जाम्पल की हेल्प से ये बात तो डिस्कस करेंगे कि फंक्शन इज नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव एंड देयर इज नो चांस टू बी बाइजेक्टिव। एग्जाम्पल से बनाना है, कैसे बनाएंगे? बनाते समय मैं कुछ इस प्रकार से काम करना चाहता हूं। सपोज दैट यू आर डिफाइनिंग ए फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर्स टू set of natural numbers, right? And definition क्या लेता हूं? f of x is equal to x square। सबसे पहला सवाल उठता है कि जो एग्जाम्पल हमने लिया है ये फंक्शन है या नहीं है। आपको पता है सेट ऑफ इंटीजर? यस सर। क्या है? माइनस इन्फिनिटी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and up to infinity. Are you correct? And natural number start from 1, 2, 3 and up to infinity. आप देख करके बताओ क्या ये एक फंक्शन है? f of x is equal to x square is a function? नहीं है फंक्शन। आप लोग बहुत गलत जवाब देते हो। आप जानते हो यहाँ से अगर मैंने -3 लिया तो -3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। दैट इज ए नेचुरल नंबर। मतलब हर किसी स्क्वायर का चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो हमेशा स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव होगा और वो नेचुरल नंबर मिलेगा। लेकिन जानते हो एक इंटीजर और है दैट इज 0 एंड 0 स्क्वायर इज व्हाट? 0 एंड 0 इज नॉट प्रेजेंट इन नेचुरल नंबर। मतलब एक एलिमेंट के कारण f of x is equal to x square is not a function। लेकिन एक नॉर्मल टेंडेंसी है हम लोगों की कि जैसे ही f of x दिखाई दिया ना आप फंक्शन बोलते हो ना, हमने मान लिया, आवाज मत करो। ऐसा होता है क्या? राइट है। f of x is equal to x square is not a function here if it is defined from set of integers to set of natural numbers because of one element। इसका मतलब हमको अपना डेफिनेशन चेंज करना पड़ेगा। और चेंज क्या करेंगे? बेटर होगा इसी में कुछ प्लस कर देते हैं। चलो मैंने क्या कर दिया? +1। अब ये क्या हो गया? फंक्शन हो गया। अरे एक ही केस में तो फेल था। और किसके लिए फेल था? 0 के लिए। और उसको एलिमिनेट करने के लिए मैंने इसमें क्या कर दिया? +1 कर दिया। अब ये हमेशा क्या आता जाएगा? नेचुरल नंबर फॉर एवरी x बिलोंग्स इन सेट ऑफ इंटीजर। अरे करेक्ट है। फॉर एवरी x बिलोंग्स इन set of integers। now it is a function। अब सवाल उठता है is f number 1 injective, number 2 surjective, number 3 bijective? क्वेश्चन मार्क। राइट है। आपको बताना है इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव है या नहीं है। करेक्ट है। चलो मैं इस बात को तुम्हें समझाने के लिए, सबने प्रॉब्लम नोट कर लिया है ना? पहला पार्ट, कंसीडर f of x1 is equal to f of x2। तो यहां से क्या मिलेगा? implies x1 square plus 1 is equal to x2 square plus 1। राइट है। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा? x1 square is equal to x2 square। if you are taking the roots on both sides तो जानते हो क्या आएगा? this side it is x1 and this side it is what? plus minus x2, plus minus x2। मैं सिखाते समय एक बात पाता हूं कि बहुत सारे लड़के यहाँ आकर के भी हमको बहुत तकलीफ देते हैं कि x1 is equal to plus minus x2। अरे जब आप कभी रूट निकालते हो, फॉर एग्जाम्पल x square is equal to 4, x square is equal to 4, it means x will be plus minus 2। बहुत लड़के हमको बोलते हैं इधर भी प्लस माइनस कर दो। ऐसा होता है? नहीं है। राइट है। x1 is equal to क्या हो जाएगा? प्लस माइनस x2। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? टू बी इंजेक्टिव।
अगर आपने ऐसा कंसीडर किया तो x1 मस्ट बी इक्वल टू x2, x1 इज इक्वल टू x2, सिर्फ यही होना चाहिए। यहाँ क्या मिल रहा है, x1 इज इक्वल टू प्लस एंड माइनस दोनों x2। अरे राइट है। फिर लोग हमसे सवाल करते हैं तो सर आपको प्लस x2 चाहिए, वो मिल रहा है ना, बाकी कुछ मिल रहा है तो छोड़ दो उसको, ऐसा होगा नहीं। इसका मतलब ये उस कंडीशंस को डिस्कार्ड करता है, किसको, x1 इज इक्वल टू x2। क्यों, ये समटाइम्स x1 इज इक्वल टू x2 भी है एंड समटाइम्स x1 इज इक्वल टू माइनस x2 भी है, एंड माइनस x2 नहीं चलेगा, टू बी इंजेक्टिव। तो जब ये बात नहीं समझता है तो मैं तुम्हें समझाने के लिए एक छोटी सी बात और समझाना चाहता हूँ। आप यहाँ से देखो, आपको पता है 2 x1 इज वाट 2 एंड x2 इज इक्वल टू, मैंने क्या ले लिया, -2, क्या ले लिया। अब ये दोनों इक्वल नहीं है एंड f ऑफ x1 क्या आएगा बोलो, यहाँ पर रखो, दिस 2 स्क्वायर इज वाट 4 प्लस 1 दैट इज 5 एंड f ऑफ x2 क्या रहा है 5, राइट है। और यहां से तुम्हें एक बात का पता लगा, क्या, x1 इज नॉट इक्वल टू x2 implies what, f of x1 is equal to f of x2। जो फंक्शंस को इंजेक्टिव होने के लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, इसका मतलब दिस फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव। और अगर फंक्शन इंजेक्टिव नहीं है, देयरफॉर f इज नॉट इंजेक्टिव। अगर फंक्शन इंजेक्टिव नहीं है तो देयर इज नो चांस टू बी बाइजेक्टिव। एक तो और हो गया, माने बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। सवाल उठता है क्या ये सर्जेक्टिव होगा, और इसका पता लगाए। सर्जेक्टिव के लिए हम लोग कैसे चेक करेंगे, मैंने आपको बार बार समझाया है कि आप वो एक डायग्राम बना करके माइंड में सेट कर लो, राइट है। ये हमारा डोमेन और ये कोडोमेन। डोमेन क्या है सर, सेट ऑफ इंटीजर्स, और ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। दिस इज योर डोमेन एंड इट इज योर कोडोमेन। और यहाँ पर मैंने लिया x और यहाँ मैं ले रहा हूँ क्या, y। अरे करेक्ट है, सबने समझा। फॉर एवरी y बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स मस्ट हैव प्री इमेज x इन योर डोमेन। प्रोसीजर सबको पता है, तुरंत है इस केस में क्या अज्यूम करना चाहिए, सपोज दैट y इज व्हाट, f ऑफ x। अरे प्रोसीजर समझ गए। और f ऑफ x क्या है, x स्क्वायर प्लस 1, therefore x स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 1 एंड therefore x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ y माइनस 1, y माइनस 1। अब मैं आपको बताऊं कि हर किसी नेचुरल नंबर के लिए क्या इसका प्री इमेज मिलेगा, नहीं। या 1 के लिए तो मिल जाएगा, अरे 1 रख देंगे। अगर यहाँ 1 रख देंगे, पहला एलिमेंट क्या है 1 है, तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0, और 0 का रूट क्या होगा 0, तो 0 एग्जिस्ट इन दिस डोमेन। क्यों, 0 इंटीजर भी है, राइट है, 0 इंटीजर है। मैं कहता हूं लेकिन अगर आप यहाँ 2 ले लोगे तो क्या आएगा, 2 माइनस 1 एंड 2 माइनस 1 इज व्हाट 1, और उसका रूट क्या आएगा प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 1 बोथ आर व्हाट इंटीजर, इसका भी प्री इमेज है। फिर आप क्या लीजिए 3, जब आप 3 लेंगे तो यहाँ क्या आएगा 3 माइनस 1 एंड 3 माइनस 1 इज व्हाट 2 एंड उसका रूट लेंगे तो प्लस माइनस रूट 2 आ रहा है एंड प्लस माइनस रूट 2 नॉट एन इंटीजर, राइट है। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, फॉर y इज इक्वल टू 3 बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स प्लस माइनस रूट 2 डज नॉट बिलोंग्स इन सेट ऑफ इंटीजर्स। और किसी एक एलिमेंट में फेल हो गया, ऐसे ही इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। फिर भी मैं कहता हूं एक केस मिल गया ना, इट इज एनफ जस्ट टू स्टेट देयर कि दिस फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव, देयरफॉर f इज नॉट सर्जेक्टिव, f इज नॉट सर्जेक्टिव। Since f is neither injective nor surjective, therefore it cannot be bijective.
देयरफॉर f इज नॉट बाइजेक्टिव। और इस प्रकार से हमने तुम्हारा दूसरा सम भी पूरा किया, राइट। और मैं आपको बताता हूँ, मैंने बहुत सारे सम सॉल्व करके तुम्हारे इस बुक में रखा है, जो बुक मैंने लिखा है, और वो बुक तुम्हारे पास है, नहीं है तो आप उसको रेफर करो, राइट है। उसमें सबका सोल्यूशन अवेलेबल है, करेक्ट है। मैं अब तुम लोगों को स्टार्ट करूंगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन।